हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो पिछले 10 दिनों में हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं और आज की इस वीडियो से हम अपना दूसरा पड़ाव शुरू करेंगे जो कि है सेकेंड एक्सपीडिशन। और हमने जो पिछला पड़ाव पार किया अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। और पिछले 10 दिनों में हमने अंग्रेजी की बोलचाल में जो जानकारी होती है हमने वो हासिल की, हमने जो प्रारंभिक जानकारी होती है हमने वो सीखा। और अब आज से हम 11वां दिन शुरू करेंगे और इस 11वें दिन में आज से हम सीखेंगे अंग्रेजी भाषा के व्यवहार के बारे में। तो आने वाले 5 दिनों में हम अलग अलग चीजें सीखेंगे, जैसे हम रोमन लिपि की वर्तनी सीखेंगे, अक्षरों की बनावट, उनका लेखन और हिंदी में लेखन, अंग्रेजी के स्वर, व्यंजन, इस तरीके के हम अनेक चीजें सीखेंगे। और उसके पश्चात हम 16वें और 19वें दिन में नकारात्मक वाक्य और रचनात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का 11वां दिन जो कि हमारा दूसरा अभियान है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे चैनल पे जब भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रोमन लिपि की वर्णमाला। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। तो इसी रोमन लिपि के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक। और आप में से ज्यादातर लोगों को ये जानकारी होगी, A to Z सबको आते हैं लेटर्स। और इसी तरीके से हिंदी में जो व्यंजन होते हैं, हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो 46 होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं 26 वर्ण और हिंदी में होते हैं 46 वर्ण। अब अंग्रेजी की जो वर्णमाला है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कैपिटल यानी बड़े अक्षर और दूसरी होती है स्मॉल यानी छोटे अक्षर। तो कैपिटल होता है A, जैसे आप लिखते हो A, B, ये होता है कैपिटल लेटर्स। और ये जो छोटे वाले होते हैं A, B होते हैं स्मॉल लेटर्स। तो आज हम इन्हीं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और लेखन के बारे में जानेंगे कि इन्हें कैसे लिखा जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कैपिटल लेटर्स और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। तो कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। और यहाँ पे इसी का जो छोटे अक्षर है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब इंग्लिश के लेखन में जो ध्यान रखने वाली बात है, जब हम ये लेटर्स जब हम लिखते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है अब हम ये जानेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी राइटिंग इंग्लिश की बहुत हद तक सुधर जाएगी। तो अगर आप हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश की बनावट अच्छी नहीं है, तो अब आप आने वाली जानकारी को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपकी जो लिखावट है वो सुधर जाएगी। तो अब कुछ ऐसे वर्ण हैं इंग्लिश में जो कि दो पंक्ति में लिखे जाते हैं। अब दो पंक्ति क्या है? जब इंग्लिश हम लिखते हैं तो ये 4 लाइन होती है। इंग्लिश की शुरुआत लिखने की हम इन 4 लाइन वाले पंक्ति में करते हैं। अब ये जो लेटर्स यहाँ पे आपको दिए गए A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z, ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि दो पंक्ति में लिखे जाते हैं। दो पंक्ति यानी ये जो बीच वाली पंक्ति है ये वाली, इसमें लिखे जाते हैं। जैसे A लिखना है तो हम इन दो पंक्ति को मिला करके लिखेंगे A, फिर हमें C लिखना है तो हम लिखेंगे C। इस तरीके से ये दूसरी और तीसरी पंक्ति के बीच में जो जगह है वहां लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे वर्ण जो कि 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। अब ऐसे वर्ण है B, D, H, K, L, T। ये ऐसे वर्ण है जो ऊपर की ओर से 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। जैसे अब हमें B लिखना है तो ऊपर वाली पंक्ति से शुरू करते हैं और इस तरीके से होता है B। ऐसा वर्ण है एक जो कि चारों पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे एकमात्र ऐसा वर्ण है ये F। F जो होता है वो चारों पंक्ति को मिला करके लिखा जाता है। तो ये 4 पंक्ति है हमारी, तो हम F कैसे लिखेंगे? हम F लिखेंगे इस तरीके से। तो ऊपर से लेके नीचे तक हमने चारों पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं ऐसे वर्ण जो कि 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं लेकिन वो ऊपर से नहीं, वो नीचे वाली पंक्ति को टच करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल G हम कैसे लिखते हैं? बीच वाली पंक्ति में हम लिखते हैं और लास्ट वाली पंक्ति से हम टच करते हैं। तो B हमने कैसे लिखा? B जो है वो पहली वाली पंक्ति को टच करता है और G है वो लास्ट वाली पंक्ति को टच करता है लेकिन पहली पंक्ति को टच नहीं करता। तो ये ऐसे वर्ण हैं जो कि अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे ये हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरी इंग्लिश की राइटिंग अच्छी नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी राइटिंग इतनी खराब है कि अब वो सुधर नहीं सकती। बट
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये हमेशा सोचते हैं कि नहीं मेरी राइटिंग सुधर सकती है, और वो उसका प्रयास भी करते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है, उनकी राइटिंग सुधरती भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको राइटिंग सुधारनी है तो उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको कैसे शुरुआत करनी है, आपको 4 पंक्तियों वाली जो कॉपी आती है आपको वो खरीदनी है, और उस 4 लाइनें वाली जो कॉपी है उसमें आपको प्रतिदिन 1 पृष्ठ लिखना है, यानी 1 पेज आपको राइटिंग लिखनी ही लिखनी है। तो आपको शुरुआत इसी से करनी है, और फिर धीरे धीरे जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आप सिंगल लाइन वाली, यानी जो ऐसे वाली जो कॉपीज आती है नॉर्मली, वो कॉपी में आप लिखेंगे। लेकिन शुरुआत आप करेंगे 4 पंक्तियों वाली कॉपी से। यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये 4 लाइनों वाली कॉपी तो बच्चों के लिए यूज की जाती है, जो एलकेजी के नर्सरी के बच्चे होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन ये जो कॉपी होती है वो राइटिंग सुधारने का बहुत ही अच्छा माध्यम होती है। आप चाहे स्कूल में हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, आप किसी भी उम्र में हो, अगर आप इस कॉपी से शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी राइटिंग जरूर सुधर जाएगी। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के कर्सिव राइटिंग के बारे में। कर्सिव राइटिंग यानी जैसे ए हम लिखते हैं, ये हमने सिंपल ए लिखा, लेकिन जब हम कर्सिव राइटिंग में ए लिखेंगे तो हम ए लिखेंगे कुछ इस तरीके से। बी हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपको ABCD से लेके Z तक दिया गया है, ये आपको कर्सिव राइटिंग के वर्ण दिए गए हैं। आप सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे 4 पंक्ति वाली कॉपी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं, जो 3 लाइन दिए गए हैं, वो 4 पंक्तियों वाली कॉपी में आपको कैसे लिखना है वो दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए आपको कैसे लिखना है, दूसरी और तीसरी पंक्ति के बीच में जो जगह है उसमें आपको ए इस तरीके से लिखना है। फिर बी जो है वो पहली पंक्ति से लेकर के तीसरी पंक्ति तक टच होगा, यानी 3 लाइन में लिखी जाएगी, तो इस तरीके से बी लिखना है। फिर बात की थी हमने एफ की। एफ एकमात्र ऐसा वर्ण है जो कि चारों पंक्ति में मिला करके लिखा जाता है, तो इस तरीके से आपको एफ लिखना है। अब बात करते हैं जैसे जे है, यहाँ पे जे भी 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, लेकिन पहली वाली जो ऊपर की पंक्ति होती है उसको हम टच नहीं करते हैं। जे बीच की पंक्ति से शुरू होती है और लास्ट वाली पंक्ति को टच करती है। तो यहाँ पे आप एक एक अक्षर को ध्यान से देखें और इसको कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की जो शुरुआत है वो आपको अक्षरों से ही करनी होगी। अगर आपके अक्षर लिखने में, पढ़ने में आप क्लियर हैं तो आप उसको बोलने में भी हमेशा क्लियर होंगे। अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बातें हमें दी गई हैं। अंग्रेजी में बड़े यानी कैपिटल और छोटे यानी स्मॉल 2 तरह के वर्ण होते हैं। बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे दिल्ली, शब्दों में संक्षिप्त रूपों में तथा महीनों व दिनों के नाम में आदि के लिए होता है। बड़े वर्णों के होने से भाषा देखने में अच्छी लगती है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस की, किसी भी वाक्य का जब हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश में, तो जो पहला जो लेटर होता है, उसका जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो जैसे अगर हमें लिखना है आई एम ए बॉय, तो हम लिखेंगे आई एम अ बॉय। यहाँ पे कभी भी हम शुरुआत में ये वाली आई यानी छोटा जो स्मॉल लेटर वाला आई है वो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। हमेशा सेंटेंस का पहला वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और इसके साथ साथ अगर किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, महीने का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी चीज वस्तु का नाम है, तो वो भी कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और स्मॉल लेटर से शुरू नहीं करते हैं। जैसे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च ये लिखना है तो आप कैपिटल से शुरू करेंगे। आपका अगर नाम राम है तो आप इस तरीके से राम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे कैपिटल R फिर AM। यदि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर न होते तो मैं के लिए आई लिखा जाता, आई नहीं। हिंदी देवनागरी लिपि में लाइन पर शिरोरेखा डाली जाती है, जबकि अंग्रेजी लाइन के ठीक ऊपर लिखी जाती है। तो हिंदी हम कैसे लिखते हैं, अगर हमारी नॉर्मली कॉपीज ऐसी होती हैं तो हिंदी हम कैसे लिखते हैं, ये लाइन को लेकर के हम यहाँ नीचे लिखते हैं जैसे लेकिन जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश को हम लाइन के ऊपर लिखते हैं। इंग्लिश में हम लिखेंगे इस लाइन के ऊपर A B। तो ये डिफरेंस होता है देवनागरी लिपि में और रोमन लिपि में। देवनागरी लिपि लाइन के नीचे लिखी जाती है और रोमन लिपि में लाइन के ऊपर लिखा जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये 11वां दिन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।